हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे असुर, दैत्य, दानव और राक्षस में क्या अंतर है, ये हम देख लेते हैं। शुरू करेंगे असुर से। असुर माने वो जीव जिनका लक्ष्य और कार्य सुर में नहीं। हर वो जीव जो इंसान हो या जिनके कार्यों से मानवता और परिवेश को क्षति पहुंचे, जैसे कि कोई देश का बुरा राजा हो या फिर कुदरती बला जैसे सुनामी हो, ऐसों को हम असुर मानते हैं। असुर का युद्ध हमेशा देवताओं से होता है ऐसा माना जाता है, पर असुर इंसान और जानवरों का दोनों का बहुत नुकसान कर सकते हैं। दंत कथाओं के अनुसार असुरों में अजीब सी शक्तियां भी पाई गई हैं, जैसे गायब हो जाना या रूप बदलना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महिषासुर, जो रूप बदलने में माहिर थे और जब चाहे महिष यानी बफेलो का रूप धारण कर सकते थे। वरुण यानी वाटर गॉड को भी हम असुरों की श्रेणियों में पूजने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों का कहना है कि असुर जो थे वो एलियंस यानी परजीवी थे जो दूसरे ग्रहों से यहाँ आए हुए थे। वेदों में सूर्य को भी एक असुर कहा गया है। असुर शब्द बहुत गहरा है और दैत्य और दानव के जो राजा थे जो बुरे काम करते थे उन्हें भी हम असुरों की श्रेणी में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं दैत्यों के बारे में। दैत्यों की जो उत्पत्ति थी ये ऋषि कश्यप और दिति से हुई थी। दैत्य बहुत भीमकाई और शरीर में बहुत ज्यादा जोर रखने वाले, लंबे चौड़े होते थे। ये ज्यादातर क्रूर होते थे, पर कुछ थोड़े अलग थे, जैसे भक्त प्रहलाद जो दैत्य परिवार में जन्मे थे। उनके पिता थे हिरण्यकश्यपु जो भी एक दैत्य थे और बहुत खूंखार दैत्य थे। दैत्य भारत में आए थे यूरोप से। हम कह सकते हैं कि यूरोपियंस थे जो उन्हें दैत्य कहा जाता था। दैत्य लंबे और गोरे होते थे, भूरी आंखें और सर पर सींग पहनने वाले घोड़े पर सवार होते थे। उनके पास आग जलाने की और आग से बचने की आधुनिक टेक्नोलॉजी या तकनीक होती थी। उदाहरण के तौर पे होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी और आग से ना जलने की उनकी पास तरकीब थी। ये ज्यादातर इंद्र और वरुण की पूजा करने वाले। भारत में कुछ दैत्य जैसे भक्त प्रहलाद विष्णु को मानने लगे। अब बात कर लेते हैं दानवों के बारे में। दनु और ऋषि कश्यप से दानवों की उत्पत्ति हुई थी। दानव स्वभाव से दैत्यों के मुकाबले शांत होते थे। ये ज्यादातर थोड़े से काले रंग के और गठीला बदन रखने वाले होते थे। कुछ दानव जो है मूंछ और दाढ़ी रखने वाले और जंगली दिखते थे, लेकिन अंकशास्त्र और ज्योतिष में यानी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी इनमें ये बहुत निपुण थे। ये रसायन विज्ञान में भी बहुत आगे थे। इनके लिए सोना यानी गोल्ड बहुत महत्व रखता था। सबसे अच्छा उदाहरण है मय दानव का, जो रावण के दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं। इन्होंने ही पांडवों के लिए माया महल बनाई थी। दानव ज्यादातर शिव भक्त होते थे और दुनिया में मायन पिरामिड्स और मायन कैलेंडर दानवों की बनी हुई है। बलि प्रथा यानी सैक्रिफाइस ईश्वर के सामने इनका द्वारा ही शुरू किया गया था और खून खराबे को एक प्रथा समझकर करते थे ये लोग। इनके लिए पूजा यज्ञ में खून और बलि का बहुत महत्व था और ये लड़ने भी जाते थे तो पूजा करके और समय देखकर। अब बात करते हैं राक्षसों की। राक्षस वो होते हैं या होते थे जो अपना पेट भरने के लिए अन्य जानवर और इंसानों को मारकर खाते थे। इनका काम ही था मारकर खाना, पेट पूजा के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। राक्षस माने नरभक्षक यानी कैनिबल्स। राक्षस आदिवासी जैसे होते थे और प्राचीन कालों में ये जंगलों में रहते थे और कच्चा मांस खाना और खून पीना इनके लिए जरूरी होता था। सारे राक्षस जो थे वो इंसानों के दुश्मन नहीं थे, जैसे कि घटोत्कच। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि रावण जो थे वो राक्षस पालते थे अपने उल्टे सीधे काम कराने के लिए। ये हमें रामायण में दिखता है, लेकिन वो खुद राक्षस नहीं थे बल्कि एक दानव थे, पर उनके कुकर्मों की वजह से उन्हें एक राक्षस भी कहा जाने लगा। राक्षस थोड़े मन दिमाग के होते थे और अगर रावण एक राक्षस होते थे तो उनके पास पुष्पक विमान ना होता। राक्षस दिखने में गंदे, बदबूदार, ज्यादातर नंगे और नहीं नहाने वाले होते थे। इनके अलावा कोई अलग ही प्रजाति जो इंसानों से बहुत अलग दिखता हो और जिनके पास नुकीले दांत और तेज नाखून रखने वाले कोई एलियन परजीवी या कोई म्यूटेंट को हम राक्षस कह सकते हैं। जैसे कि रामायण में खबन जो कि राक्षस बन चुका था गंधर्व से और राम और लक्ष्मण को खाने चला था। महाभारत में बकासुर, हिडिंब और घटोत्कच भी राक्षस थे। मेरा यह मानना है कि अगर कोई इंसान का वध करे क्योंकि उससे कुछ नुकसान हो रहा था इसलिए उसने वध किया तो वो असुर है। अगर क्रोध में आके करे और वध करने के पीछे कोई खास मतलब ना हो तो वो एक दैत्य है।
अगर किसी धार्मिक कारणों की वजह से, जैसे मानव बलि जिसके कारण वध हो, तो वो एक दानव है। और अगर कोई उसे मारकर खाना चाहे तो वो एक राक्षस है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।